27 दिसंबर 2007 रावलपिंडी के लियाकत बाग में हजारों लोग अपने कायद की एक झलक देखने के लिए बेताब थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि चंद लम्हों बाद पाकिस्तान की तारीख हमेशा के लिए बदल जाएगी। वो सिर्फ एक सियासतदान नहीं थी बल्कि पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम थी, एक ऐसी औरत जिसने एक मर्दाना सियासी निज़ाम में अपनी जगह बनाई। पाकिस्तान की बका जमहूरियत में है, पाकिस्तान की बका अवाम की ताकत में है। पीपल्स पार्टी का असूल है कि इस दुनिया में ताकत का सरचश्मा अवाम। कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, जिला वतनी देखी, इक़्तिदार हासिल किया, इक़्तिदार खोया और आखिरकार अपनी जान भी गंवा दी। ये है बेनज़ीर भुट्टो की कहानी। 21 जून 1953 को कराची में पैदा होने वाली बेनज़ीर भुट्टो साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सबसे दादी थी। उन्होंने आला तालीम अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हासिल की। उनके सामने एक रोशन मुस्तकबिल था, लेकिन किस्मत ने उनके लिए सियासत का सबसे मुश्किल रास्ता चुना था। 1977 में जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ नाफिज किया। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चला और 4 अप्रैल 1979 को उन्हें फांसी दे दी गई। ये लम्हा बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। अपने वालिद की मौत के बाद उन्होंने सियासत से पीछे हटने की बजाय उस रास्ते को जारी रखने का फैसला किया। हालांकि उन्हें कई बार नजरबंद और कैद भी किया गया। 1988 में जनरल ज़ियाउल हक के त्यारा हादसे में वफात के बाद इंतखाबात हुए। सिर्फ 35 साल की उम्र में बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की वजीर आज़म मुंतखब हुई और वो किसी भी मुस्लिम अक्सरियती मुल्क की पहली खातून वजीर आज़म बन गई। ये सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की खवातीन के लिए एक तारीखी लम्हा था। लेकिन इक़्तिदार का सफर आसान नहीं था। उनकी दोनों हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी ना कर सकीं। उन पर बदअनवानी और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ामात लगे, जबकि उनके हामियों का मौक़िफ़ था कि उन्हें सियासी मुखालफत और ताकत के मरकज़ की कशमकश का सामना था। कई बरस उन्होंने जिलावतनी में गुजारे मगर सियासत नहीं छोड़ी। 2007 में बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान वापस आई। वापसी के दिन कराची में उनके काफिले पर खुदकुश हमला हुआ जिसमें बहुत से लोग जहां हुए, मगर वो महफूज रही। इसके बावजूद उन्होंने इंतखाबी मुहिम जारी रखी। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे से खिताब के बाद जब वो अपनी गाड़ी से कारकुनों का इस्तकबाल कर रही थी तो हमला हुआ। कुछ ही देर बाद भगदड़ मच गई और एक खबर आई, बेनज़ीर भुट्टो अब इस दुनिया में नहीं रही। इनके कत्ल के बाद मुल्क भर में एहतजाज, हंगामे और शदीद बेचैनी फैल गई। उनकी मौत की जिम्मेदारी के बारे में मुख्तलिफ दावे और तहकीकात सामने आई, लेकिन ये वाकया आज भी पाकिस्तान की तारीख के सबसे मतनाज़े और ज़ेर बहस वाकयात में शुमार होता है। बेनज़ीर भुट्टो की शख्सियत आज भी लोगों को मुख्तलिफ जावियों से नजर आती है। कुछ लोग इन्हें जमहूरियत की अलामत समझते हैं, कुछ इनकी हुकूमतों पर तनकीद करते हैं, लेकिन इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि उन्होंने पाकिस्तान की सियासत पर गहरा असर छोड़ा। एक औरत जिसने इक़्तिदार भी देखा, कैद भी देखी, जिला वतनी भी देखी और आखिरकार अपनी जान भी सियासत के मैदान में गंवा दी। तारीख सिर्फ ये नहीं पूछती कि कौन इक़्तिदार में आया, बल्कि ये भी याद रखती है कि कौन अपने नजरिए के लिए आखिर तक खड़ा रहा। आज अल्लाह ताला ने मेरा ख्वाब पूरा किया है और मैं गरीबों के लिए जद्दोजहद की और मैं खाली दुआ करती हूँ कि गरीबों के लिए बेहतर जिंदगी आए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने